नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने यहाँ पे है। एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, हथेली में बहुत कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है इस तरह से जाती हुई और गुरु की तरफ देख रही है। देखिएगा, जब करियर और धन की रेखा हथेली में होती है और गुरु की तरफ देखती है तो ये सर्वश्रेष्ठ धन की रेखा कही जाती है, सर्वश्रेष्ठ करियर की रेखा कही जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाता है और उस धन को जो है निरंतर वृद्धि की ओर ले जाता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति समाज में उत्कृष्टता हासिल करता है, उच्च कोटि का व्यक्तित्व हासिल करता है। अगर नौकरी करता हो तो गुरु की तरफ जारी है, श्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति करता है। अगर व्यापार करता है तो व्यक्ति का व्यापार दिन दूना रात चौगुना हिसाब से चलता है। लेकिन क्या इनकी हथेली में ऐसा है? नहीं है। होगा, लेकिन अभी नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे आप देखेंगे उच्च मंगल है ये, और यहां से एक रेखा निकल करके यूं जारी है और यहां से आप देखेंगे यहां तक यूं जारी है, यहां से बहुत हल्की होके इधर को जारी है, बहुत हल्की, दिख ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये राहु की रेखा इसको काट रही है तकरीबन 28वें वर्ष में, 28वें वर्ष की उम्र में कट रही है। या अगर हम कहें तो ये 28वें वर्ष की उम्र में कटती हुई दिखाई दे रही है और 18 वर्ष तक इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब करियर की रेखा को, धन की रेखा को ये काटती है, जीवन की रेखा को काटती है और यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बन जाता है तो राहु नेगेटिव हो जाता है। अब जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है कि कदम कदम पर मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। आप निश्चित मानिएगा, अगर राहु नेगेटिव हो गया तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और धन का हर जगह नुकसान होने को रहता है, कहीं भी फायदा नहीं होता है। ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब एक और देखेंगे आप हथेली में, यहाँ पे तकरीबन 30वें वर्ष के बाद लगभग 36, 37 या 38वां वर्ष, ये इस प्रकार से दिखा रहा है। फिर राहु का जबरदस्त प्रभाव है और राहु का जब प्रभाव पड़ता, मैंने बता दिया, फिर से वो कहीं ना कहीं आपके जो व्यापार है, आपका जो करियर है, जो धन है, उसमें नुकसान तो करता ही करता है। आपके सफलता के स्तर को भी गिराता है, तनाव की स्थिति पैदा करता है और व्यक्ति जो है निरंतर जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तित्व के रूप से कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। साथ में अगर आप देखेंगे, ध्यान से थोड़ा देखें, ये इनकी जो है भाग्य स्थान है। एक रेखा भाग्य स्थान से हल्के रूप में जो है, एक यहां से भी आ रही है, एक यहां से भी आती हुई और इस रेखा को यहां पे क्रॉस कर रही है। ठीक है ना? अभी भी क्रॉस कर रही है ये रेखा और भाग्य स्थान बकरी है। जब भाग्य स्थान बकरी होता है और बैठा हुआ भी हो, वो सबसे गंदा है। अगर ये किसी कारण उठा हुआ हो, सुंदर अवस्था में हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे गहरा ना हो, जहाँ पे कट है, ये मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे अगर यहाँ पे कट है, भाग्य की रेखा को ये काट रहा है सीधा सीधा, आगे दो मुखी बन रहा है, तो ये गलत है। अगर ये उठा हुआ होता, इस तरह से सामान्य होता तो इसका असर कम पड़ता, लेकिन बैठा हुआ है और साथ में जो है क्रॉस है भाग्य स्थान में, तो इसका मतलब है भाग्य का साथ तो मिल ही नहीं रहा है और भाग्य स्थान पे करियर और भाग्य की रेखा को काट रहा है, धन की रेखा को।
तो धन तो ये हरण करता है, धन का क्षय कर लिया। आपकी जो है ये नौकरी का मालिक है, तो नौकरी तो मिलती ही नहीं है व्यक्ति को, मिल भी गई वो व्यक्ति कर नहीं पाता है। स्थान परिवर्तन करना चाहता है, कहीं न कहीं स्थान परिवर्तन नहीं हो पाता है नौकरी के मामले में। और कहीं न कहीं व्यक्ति जो है कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है, चाहे भावनाओं में आके, चाहे जो है त्वरित रूप से, कि जिसके कारण स्वयं के विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध कर लेता है। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, फिर उस व्यापार को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, जब आपका राहु की स्थिति ठीक हो जाएगी और जब आपकी शनि की स्थिति ठीक हो जाएगी, तभी जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। तब तक हर जगह से कदम कदम पर मुश्किलें ही हैं, संघर्ष है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। पर क्या हमेशा ऐसा रहेगा? अगर ऐसा रहेगा फिर कैसे जिएगा व्यक्ति? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। इसका जो प्रभाव रहता है वो 7.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन एक बार लकीर आई तो वो जल्दी से बकरी हो गया तो जल्दी से नहीं निकलता हथेली से। और हथेली का ही प्रभाव जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। और हथेली में दूसरी चीज़ देखिएगा, अब इसको निकालने के लिए मैं तो उपाय दे दूंगा, आप अगर करेंगे तो ये इसका नेगेटिव प्रभाव निकल जाएगा, आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। पर अभी की स्थिति यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अभी की स्थिति देखो आप, पूरी हथेली में यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है। साथ में राहु का और शनि का प्रभाव है, तो ये विष योग की उत्पत्ति करता है। और जब विष योग हो गए, हर जगह जीवन में विष घुल गया, तो वो अच्छी चीजें थोड़ी प्रदान करेगा। ये रेखाएं हैं और साथ में जो है काल सर्प योग या विष योग बन रहा हो, विष योग की उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है। ये विष योग कैसे देखते हैं हथेली में, एक चीज देखिएगा, एक तो जब ये अनुकूल न हो और शनि अनुकूल न हो, या ये बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हो, हथेली में बहुत सुंदर है, हल्के थोड़ा सा ज्यादा उभार लिए हैं, सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन चंद्रमा हल्के रूप से कमजोर है। और जन्म पत्री में आप उस समय देखेंगे ये दोनों ग्रह जो है चंद्रमा को देख रहे होते हैं और इनका प्रभाव ऐसा पड़ता है, चंद्रमा कमजोर होता है, इनका प्रभाव ऐसा पड़ता है, विष योग की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को हर जगह से बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। दूसरी हथेली में विष योग इस प्रकार से देखा जाता है, आपकी जो है करियर और धन की रेखा जारी है, इस प्रकार से बहुत सुंदर है। और यहाँ पे लगातार कोई ही राहु की रेखाएं काट रही हैं और किसी पर्वत पर नहीं पहुंच रही है। साथ में भाग्य स्थान में कट है, पूरी तरह से भाग्य स्थान बैठा हुआ है। सूर्य स्थान में ठीक इसलिए नहीं है, ये ठीक है, सूर्य स्थान अच्छा है, पर यहां से जो कुबेर की रेखा जा रही है वो रेखा एकदम चिपक रही है और आपकी सूर्य रेखा के साथ मिलती हुई आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो है ये स्वतंत्र नहीं है। और साथ में बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जन्म ले रही हैं, तो हथेली में विष योग की उत्पत्ति होती है। अब जब विष योग की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले ये आपके आर्थिक क्षेत्र पे जो है अपना प्रभाव डालती है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को लगातार जो है गिरावट मिलती है। साथ में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है, आपके कोई भी काम हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं नौकरी छूटने की स्थिति आ जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है। और जो है हम कहें तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, लोग टांगें खींचने बैठ जाती है, जिससे आपको मजबूरन होकर नौकरी छोड़नी पड़ती है। फिर दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, आर्थिक स्थिति तो जाती ही जाती है। तीसरी चीज़ क्या है, आप काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, आपने बहुत अच्छा जो है आप सिस्टम बनाया है, अपनी योजनाएं बना के चीज़ों को बहुत अच्छा किया, लेकिन जैसे दुकान बनाए, शोरूम बनाए, वो किराए पे उठाने हैं या उनको काम करना है, वो बना के तो रखे हैं लेकिन काम नहीं चल पाता है, हर काम बिगड़ता है ऐसे में। और उसके हिसाब से क्या होता है, भाग्य साथ नहीं देता है, तो विष योग जो है इसमें प्रभाव डालता है। रोटी रोजी पे
पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके कदम कदम पर उतार चढ़ाव व्यक्ति के आते हैं। ये विष योग की प्राप्ति है। अब दूसरी चीज क्या हो रही है, अब ये भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा विष योग क्यों बन रहा है। यहाँ पे एक रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा बहुत अच्छी रेखा होती है। ये किसकी रेखा है? मंगल की रेखा है। और ये रेखा होती है तो व्यक्ति को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता है। जीवन में ईश्वर की कृपा बहुत अच्छी ऐसे लोगों के ऊपर होती है। ये रेखा जिसकी हथेली में होती है, ये रेखा इंगित करती है कि व्यक्ति में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रतिभा भी अच्छी है, बुद्धि भी बहुत अच्छी है, किस तरह से काम करना है, क्या करना है, योजनाएं भी अच्छी है, लेकिन हर जगह से इस रेखा को पूरी तरह से काट रहे हैं। तो व्यक्ति न तो अपनी प्रतिभा को निखार पा रहा है, न अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। व्यक्ति के अंदर सोचने और समझने की शक्ति ये रेखा दे रही है, लेकिन उससे ज्यादा रेखाएं इसको काट रही हैं। तो जो सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है, उसका हरण कर रहे हैं। ये रेखा बताती है कि जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, लेकिन डिसीजन ढंग से तो हो। क्योंकि जब ये रेखाएं आते हैं तो डिसीजन लेने में जो है दिक्कत आ जाती है, व्यक्ति के अंदर दुविधा, व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, और उसके जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से रुक जाते हैं। मानी चौराहे पे ये नेगेटिव ऊर्जा बैठ रही होती है, ये विष योग बैठ जाता है। जिस काम के लिए जाओ उसी काम में अपयश, मानी अच्छे खासे हैं आप, नहीं हो पाता है। व्यक्तित्व पर असर पड़ता है, आपकी सफलताओं के स्तर को ये घटाता है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है आगे चलें, क्या बता रहा है देखिएगा। एक तो भाग्य स्थान अगर ऐसा होता, बकरी होता, उसके बारे में मैंने बता दिया। दूसरा भाग्य स्थान ऐसा होता है तो ये धोखे देने का काम करता है, शनि धोखा देता है। हर चीज में धोखा मिलता है व्यक्ति को। कहीं आपने पैसा लगाया, आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन वो चला ही नहीं है, उसमें पैसा बर्बाद हो गई। कहीं आपने नौकरी की, अच्छी भली आप कर रहे हैं, वो कंपनी बंद हो गई, या वहाँ पैसा मिलना बंद हो गया, या जो है आपने नौकरी छोड़ दी, वो भी गया। इस प्रकार से ये धोखा देता है, इस्तेमाल कराता है व्यक्ति को, ये इसी रूप में बैठा हुआ है। दूसरी बात है, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के अंदर आने लगती, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और भाग्य का साथ नहीं मिलता है, ये भी ये दिखाता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और विशेषकर बृहस्पति भी इस तरह से अच्छे हों लेकिन शनि की तरफ ढले हों तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती हैं। इस और भी जो है व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्षेत्र देखें तो ये बता रहा है कि वर्तमान में ये मानसिक तनाव की स्थिति आपको दे रहा है। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है, ये बता रहा है। और सुख की उस रूप में प्राप्ति नहीं हो पा रही है। लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन तो भी सुख की प्राप्ति नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि प्रयासरत है। दूसरी बात देखिए, ये उंगली जाती है और यहाँ पे डिब्बे बनते हैं, तो व्यक्ति को या तो अचल संपत्ति का लाभ मिलता है, या तो व्यक्ति जो है रियल एस्टेट ऐसे क्षेत्रों में कार्य करता है और उसको कहीं ना कहीं जो है अच्छे खासी चीज़ों की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें आपको फायदा तब होता है जब करियर और धन की रेखा निर्विरोध हो, भाग्य स्थान पे न कट रही हो। दूसरा, भाग्य स्थान ठीक हो, सूर्य स्थान अच्छा हो। देखिए आपके कामों का जो चलना होगा, चाहे आप शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, करियर के रूप में सुदृढ़ तब होंगे जब आपकी हथेली से इस विष योग का समापन हो जाएगा। और इसके लिए मैं
आपके जो है व्हाट्सएप पे है, ऑडियो के माध्यम से आपको जो है उपाय बताऊंगा। इसमें आपको जो है केवल प्राकृतिक, वैज्ञानिक या योग ध्यान क्रियाओं से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जब विष योग हो जाता है तो उस विष को निकालने के लिए जो है दवाई की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो यही आपकी हथेली में है। डरने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें निकल जाती हैं, बहुत सरलता से निकलती हैं और बहुत अच्छे परिणाम देते हैं फिर। लेकिन ये विषयोग बना रहा है तो व्यक्ति जो है बर्बादी के कगार पे जाता है, रहस्यमय ढंग से। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या ऐसे हो रहा है कि हर काम में असफलता मिल रही है। क्या ऐसा हो रहा है कि मैं जो है अच्छे खासी चीज़ों को कर रहा हूँ जिसमें जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी, और ये चीज़ हाथों हाथ बिक जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बर्बाद हो रहे, धन का नुकसान हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि लाख कोशिश करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या ऐसा हो रहा है जिसी काम में सोना में हाथ डालो वो भी मिट्टी बन रही है। लोग मिट्टी में हाथ डालते हैं वो सोना बन जाता है। तो ये युष योग है। धीरे धीरे व्यक्ति जो है आदी हो जाता है इसका, क्योंकि संघर्ष लगातार रहता है, तनाव लगातार रहते हैं, अड़चने लगातार आते हैं, व्यक्ति नीचे की तरफ लगातार जाता है और अपनी जीवन को झेलता 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 जो है एक दिन रहस्यमय तरीके से जो है रहस्य ही बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। उपाय हर चीज के होते हैं, हर रोग की दवाई होती है। लाइलाज बीमारी ऐसा कुछ नहीं है, और ग्रहों की दशा कभी लाइलाज नहीं होती है। हथेली, आपको सबसे पहले तो अपने सोचने का ढंग बदलना है। पॉजिटिव रहने की जरूरत आपको दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हथेली में, उपाय मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे एक तो देखेंगे आप, हृदय रेखा है, लगातार हृदय रेखा को कुछ काट रही, साइन भी बन रही इसमें, तो उनका कोई महत्व नहीं है, लगातार रेखाएं काट रही हैं। एक तो धन किसी को न फंसाएं, इस चीज का ध्यान रखें कि यार वहां लगाएंगे वहां से इतना रिटर्न आएगा, इस चीज के चक्कर में मत पड़ना, धन हानि हो सकती है। यहां पे देखें तो आपकी ये उंगली है इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है, और ये उंगली झुक रही है आपकी शनि की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, और जो है यहाँ पे दया भाव भी आपके अंदर है। मिडिल फिंगर सीधी लंबी है, और कहीं ना कहीं मेहनती जो है आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। मेहनत करने में किंचित कोई भय नहीं दिख रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा तीव्र गति लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, और आप जानते हैं धन और सम्मान पाने की प्रबल इच्छा है, और उद्देश्य भी वर्तमान समय में वही दिखाई दे रहा है, लक्ष्य भी वही दिखाई दे रहा है कि सम्मान की भी प्राप्ति हो और धन की भी प्राप्ति हो। सबसे छोटी उंगली पूरी रूप से झुकी हुई है, और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक को पैदा करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत छोटी है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है, और देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये कमजोरी देती है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जब सभी उंगलियों का पूर्ण रूप से झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो ऐसे में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ऐसे लोगों को देखने को मिलती है। अब दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे आपका अंगूठा इस प्रकार से है, इच्छा शक्तियाँ भी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रही है, कोई इसमें वो नहीं है। हृदय की लकीर इस प्रकार से आती हुई दिख रही है, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, और ये बहुत श्रेष्ठ है। वैसे आपका देखा जाए तो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है। देखा जाए तो बुद्धिमानी से काम करते हैं, तेजस्वी भी हैं,
प्रेम का मामला देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जिसको भी प्रेम करेंगे, अपने हृदय से प्रेम करेंगे, जो आपका साथ थोड़ा भी निभाएगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। कहीं न कहीं स्वाभिमानी भी है, और स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे थोड़ा आपको संभल के चलना है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है, लेकिन जब आपके यहाँ से निश्चित तौर पे जो है ये नेगेटिव ऊर्जा, राहु का प्रभाव, भाग्य स्थान का नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो ये निश्चित है कि चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आगे व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है एक विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है। अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, राहु का, शनि का बहुत बड़ा प्रभाव है, जो विष योग की प्राप्ति करा रहा है। इस कारण इस सिंबल का जो है कोई प्रभाव जीवन में नहीं पड़ रहा है। लेकिन आगे अगर विष योग को आप जो है निकाल देंगे, तो निश्चित ही इसका प्रभाव पड़ेगा, और जीवन में अगर अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और कहीं न कहीं जो है जीवन में उत्कृष्टता को भी प्राप्त करेंगे, और ईश्वर की कृपा का पूर्ण फलादेश आपको मिलेगा। लेकिन आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, या अपनी स्वार्थ की पूर्ति गलत तरीके से करेंगे, परिवार की स्वार्थ की पूर्ति गलत तरीके से करेंगे, फिर ये निशान जो है रसातल की ओर भी ले जाता है। इसकी ओर आपको भी ध्यान देना होगा। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है। बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है, विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाते रहते हैं। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी है, क्रिएटिव भी आप हैं, और कहीं न कहीं अच्छी खासी कल्पनाओं को करने वाला व्यक्तित्व भी आपका है, और यात्राओं का भी आपको मौका मिलता है और मिलता रहेगा, आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी जो जीवन की रेखा है, ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा ठीक नहीं है। इस प्रकार की जिसकी भी जीवन की रेखा है, सीधा चंद्रमा पे आती है, ज्यादातर जीवन काल में अस्थिरता का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। हाँ, लेकिन 50वें वर्ष के बाद स्थिति सामान्य हो जाती है, ये भी निश्चित है। उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है जीवन काल में, क्योंकि चंद्रमा पे सीधा आना मानी और स्थिरता पैदा करना जीवन में रोग दोष नहीं देता है लिए, लेकिन जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें जरूर देता है। यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखें, एक रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट करके आ रही है। ये रेखा आपकी बिजनेस की रेखा है। ये व्यापार के गुण तो दे रही है, लेकिन व्यापार नहीं दे रही है। लेकिन ये रेखा अगर सिंपल तरीके से, सीधी तरीके से आ जाती है, तो बुद्ध पे मिलेगी और व्यापार में अपार सफलता प्राप्त करवाएगी, ये निश्चित है। और ये उदयमान रेखा अभी उदय हो रही है, ये भी बहुत अच्छा है। मणिबंध में रेखाएं आपकी अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बीच में यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा यव बन रहा है। इस ये देखो, ये बहुत बड़ी चीज है। पहले व्यक्ति का बहुत अच्छा चलता है, बीच में यव का चिन्ह बना, सब कुछ गंवा दिया, कुछ भी नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ गंवा लेता है, लेकिन फिर उसके आगे एकदम सुंदर है। उस संघर्ष को पार करके अपनी दम पे अपनी मेहनत को फिर चालू रखता है, और फिर वो सब कुछ पा लेता है जो उसने पहले पाया था और बीच में गंवा लिया था, उससे भी दुगना पा लेता है अपनी मेहनत के बल पे, अपने संघर्षों से उठ करके। तो यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले समय में फिर से आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और सबसे अच्छा समय आपका दिखाई दे रहा है तकरीबन 50वें वर्ष से सुंदर अवस्था का जो है समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। तब तक आपने क्या करना है, अपनी हथेली से विष योग की समाप्ति करनी है। अगर ये योग बना रहा है तो जीवन में रहस्य ही रह जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और वो बहुत सरल है, मैं बताऊंगा। अंगूठा है
ये शुक्र का पर्वत है यहाँ पे। अगर शुक्र का पर्वत देखे तो उठा हुआ तो ठीक है, ये पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रखेगी, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना, लग्जरी लाइफ की तरफ आकर्षण होना, ये चीज़ बहुत अच्छी है। परिवार का आगे बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, अभी जैसा भी है। लेकिन अभी तो विष योग है, हर जगह से अपयशी दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे शुक्र कह रहा है चकाचौंध रखेगा ये आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को ये निखार करके रखेगा और शानदार रूप से आपको परिवार का सहयोग, परिवार का सुख और साथ भी मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी रूप में भी मिले। लेकिन अभी आप देखोगे बहुत ज़्यादा रेखाएं इसमें हैं, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है और मानसिक परेशानी को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल देखिए, जिससे आपका व्यवसाय भी जुड़ा है। मंगल यहाँ पे ठीक नहीं है और जब मंगल इस प्रकार से होता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालना और कहीं न कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को पैदा करता है। और जो आपका व्यापार है ये अगर इस प्रकार से है तो वो पुष्टता से नहीं चल पाता है। उसको चलाने के लिए सूर्य क्रिया द्वारा और मंगल की क्रिया भी उसमें करनी है, इसका मैं उपाय दूँगा। यहाँ पे बुध ये सॉरी बृहस्पति अगर देखा जाए, बहुत ज़्यादा उठ गया है। देखो बहुत अच्छा, ज़्यादा उठना, बहुत बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। ये थोड़ा नेगेटिविटी देता है, इसको सम रहना चाहिए। तो इसको सम रखने के लिए ये सम रहता है, अच्छे भाव में रहता है तो सांसारिक सुख जहाँ मिलता है, प्रतिष्ठा जहाँ मिलती है, कामों को विस्तार जहाँ मिलता है, वहीं परिवार का भी बेहतरीन सुख मिलता है। और ये अगर ज़्यादा पुष्ट हो जाए, ज़्यादा बैठ जाए तो इन चीज़ों में कमी देता है। भाग्य स्थान का मैंने पहले बता दिया, सूर्य स्थान का भी मैंने वैसे बता दिया है कि व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। उसके अंदर जो योग्यता रहती है, जो क्वालिटी रहती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। व्यक्ति अगर जो है व्यापार कर रहा हो तो उसमें न तो विस्तार मिल पाता है, न तो उसमें जो है फैलाव हो पाता है। नौकरी कर रहा हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। एक तरफ से कहें, रास्ता नहीं मिल पाता है व्यक्ति को, जिस तरह से ये दिखाई दे रही है। इसमें जो है बहुविचार की ओर भी ये आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है। हर काम में जो है अड़चन आना, बाधा आना ये दिखाई दे रही है, हर काम में, चाहे कोई भी हो। बुद्ध में देखें, बहुत सुंदर जो है रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके अंदर व्यापारिक गुणों में कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर व्यापार के गुण हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धन के मामले में जो है सौभाग्यशाली रखे रहेंगे, ये भी आपकी बुद्ध की रेखाएं बता रही है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो परोपकार की भावना भी है, सेवा की भावना भी है और कुछ ऐसा करने की फितरत भी है जो थोड़ा हट के किया जाए अपने परिवार से, समाज से, जिससे पीढ़ियों दर पीढ़ी याद रखा जाए। ऐसा विज्ञान की रेखाएं भी आपकी हथेली में है। बुद्ध का पर्वत आपका बहुत अच्छा है। अगर बुद्ध का पर्वत जितना सुंदर, जितना अच्छा होता है, तन की सुंदरता, त्वचा की सुंदरता बहुत मनमोहक होती है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति की अपनी बात को बेहतरीन ढंग से रख पाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्तित्व भी अच्छा होता है, ये बता रहा है। ऊपरी मंगल भी आपका बहुत अच्छा है, उससे एक रेखा जा तो रही, ये रेखा बहुत अच्छी है। लेकिन ये रेखा पूरी पहुंच के अगर मछली पूर्ण रूप से बना दे तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये यहाँ पे टच कर रही है और एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से आ रही है, तो चीज़ों को थोड़ा सा गड़बड़ करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये मंगल ठीक है, तो जो भी पराक्रम आपका बना हुआ है, जो भी आपके अंदर जो है एनर्जेटिक स्वभाव है, ऊर्जा जो दे रहा है, चाहे शरीर को हो, मन को हो, आपके कार्यों को हो, ये उच्च मंगल ही दे रहा है।
इसी के कारण विषम से विषम परिस्थिति, विष योग होने के बावजूद भी आप निडर हैं और अडिगता से हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर इसके कारण है। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अनुकूल नहीं है, लेकिन वैसे अच्छा है। आने वाले समय में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मन मजबूत रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत सुंदर रहेगा, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन काल के लिए सकारात्मक बने रहेंगे और अच्छी योजनाएं बनाते रहेंगे। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो जो मुख्य चीजें थी, वैसे तो बहुत सारे चिन्ह बन रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जब विष योग बनता है तो कोई भी चिन्ह जो है कोई काम नहीं करता है, कोई भी रेखा कोई काम नहीं करती है। तो इस और बहुत ज़्यादा जाएंगे तो केवल समय की बर्बादी है। एक्चुअल में जो है हथेली में विष योग है। विष योग से आपको जो है निपटना है। इसके बहुत सरल और सुंदर उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करेंगे निश्चित ही आपको जो है तकरीबन 2.5 वर्षों के बाद सफलता मिलेगी। अभी 1.5 से 2 वर्ष तक कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति, आर्थिक रूप से हल्की कमजोरी, काम बहुत सुंदर से न चलना, ये चीज बनी रहेगी। लेकिन 2 से 2.5 वर्षों के बाद जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जितनी जल्दी हो सके ये नेगेटिव ऊर्जा, ये विष योग आपको खत्म करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।